श्री राम के चरणों में, माता वैदेही के चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान श्री राम की पावन कथा श्रवण कराऊं। आप सभी श्रवण करें। हमारे जितने भी श्रोतागण बैठे हैं उनमें सबसे प्रधान हमारे इस आयोजन के आयोजक बड़े भाई श्री सत्यनारायण जी चतुर्वेदी और उनकी सुकन्या धर्म पत्नी हमारी भाभी माँ, साथ में समस्त संतजन, पुरुष प्रवर्ग के सभी लोग, मेरी माताएं, बहनें एवं बेटियां, मैं सबका अपनी कथा में बहुत बहुत सम्मान करते हुए आइए हम सब कीर्तन प्रारंभ करें। उसके बाद कथा प्रारंभ हो जाए। सब गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाव से मस्ती से सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अधाती, जासु कृपा नहीं कृपा अधाती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय महाबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। कल आपने अयोध्या कांड श्रवण किया, भरत का चरित्र श्रवण किया आपने सबने। भरत का चरित्र जब होता है तो ऐसा लगता है जैसे राम चरित्र को थोड़ी देर के लिए विश्राम हो गया।
गोस्वामी जी कहते हैं अभी तक जो चल रहा था वो भरत जी का चरित्र था, लेकिन अब रामचरित्र प्रारंभ हो रहा है। जैसे जैसे रामचरित्र विश्राम कर दिया है उन्होंने, राम से भरत को यहाँ गोस्वामी जी महान देखते हैं। सारा संसार जपता है राम का नाम और राम जी जपते हैं भरत भैया का नाम, इसलिए भरत महान है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ऐसे श्री भरत जी को प्रणाम करते हुए अरण्य कांड प्रारंभ होता है। गाओ मेरे साथ मस्ती से अरण्य कांड के प्रारंभ के मंत्र। पूरा नर भारत प्रीति में गाई, गाइए नर भारत प्रीति में गाई, अति अनुरूप अनूप सुहाई, अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। बड़ा विचित्र है, सत्य जब ध्यान दें, पीछे जो कथा कह रहे थे, अगर तुलसीदास से कोई पूछता ये चरित्र किसका है तो नहीं कहते रामचरित्र है, क्या कहते भरत चरित्र का नेम, दिस इज ए कैरेक्टर ऑफ भरत, ये भरत का चरित्र है, राम का नहीं, भरत का, भरत प्रधान। लेकिन अब भरत के चरित्र को विश्राम करके जो अब नया चरित्र प्रारंभ हो रहा है, तो पीछे आफ्टर में क्या था, श्री भरत जी का चरित्र, अब नए सिरे से रामचरित्र प्रारंभ होता है। अब प्रभु चरित्र सुनो। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सामने बैठाकर कथा कह रहे हैं। आज जो विचित्र घटना घटी, रेशम के बिस्तरों पर बैठने वाले, सोने के सिंहासन पर विराजमान होने वाले, अयोध्या जैसे राजमहल में कनक भवन में रहने वाले पत्थरों के आसन पर बैठे हैं, फटिक शिला पर बैठे हैं, फटिक शिला। क्या समय की बलिहारी है, कहां जिसको बैठना चाहिए वो कहां बैठा है। हमारे आपके जीवन में कब कैसा समय आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब लाखपति खाकपति हो जाए, अमीर कब गरीब हो जाए, गरीब कब अमीर हो जाए, कुछ पता नहीं। फूलों की सेज पर बैठे हैं हम लोग, कब कांटों पे बैठना पड़ जाए कुछ पता नहीं। लेकिन इतनी मुसीबतें परिवार में आने के बाद भी परिवार के सदस्यों के बीच में जो प्रेम था उसमें कोई कमी नहीं आई। खास बात यह, मुसीबतें बढ़ती चली गई लेकिन परिवार के सदस्यों में प्रेम उतना ही ज्यादा गहराता चला गया। मुसीबतें बढ़ती चली गई, धर्म और ज्यादा बढ़ता चला गया। मुसीबतें बढ़ती चली गई, मर्यादा गहराती चली गई। मुसीबतें बढ़ती चली गई, आपत्तियों के पहाड़ टूटे, लेकिन शास्त्रीय वैदिक परंपराएं नहीं टूटी, गहराती चली गई। ये विशेषता इस चरित्र की। बताइए, सीता अगर राजरानी बनती तो उनके शरीर पर कितने करोड़ के, कितने अरब के गहने हैं, ये कोई मूल्य आंक सकता था? नहीं आंक सकता था ना। लेकिन आज सीता जी वन में जब आई तो सुहागिन स्त्री के शरीर पे जितने आवश्यक गहने होते हैं, अति आवश्यक, माने जिनको सुहागिन को अनिवार्य रूप से पहनना ही चाहिए, उन गहनों के सिवा सीता ने सारे गहने अयोध्या में उतार दिए। जैसे चूड़ी सुहागिन जरूर पहनेगी, गरीबी हो चाहे अमीरी हो, आवश्यक गहना है। तो जो आवश्यक गहने थे उनके अलावा जानकी जी ने सारे गहने अयोध्या में रख दिए। प्यास लगती तो जल लाते लक्ष्मण, भूख लगती फल लाते लक्ष्मण, पूजा का समय होता फूल लाते लक्ष्मण। लेकिन आज विचित्र घटना घटी। आज भगवान श्री राम को राम ने यह नहीं कहा कि तुम पूजा के लिए फूल ले आओ,
खुद ही गए भगवान फूल लेने चुपचाप और ढेर सारे फूल ले आए। पूजा के लिए मालाएं लक्ष्मण बनाया करते थे। आज लक्ष्मण को ये भी नहीं कहा लक्ष्मण फूलों की मालाएं बना लो। आज भगवान राम एकांत में जाकर एक पत्थर पर बैठ गए और अपने आप ही फूलों की मालाएं बना रहे। सीता को भी आश्चर्य हो रहा, लक्ष्मण को भी आश्चर्य हो रहा है कि आज हो क्या गया इनको। लक्ष्मण बोले माता समझ में नहीं आता, आज ना फूल लाने की आज्ञा दी न माला बनाने की आज्ञा दी, आज अपने ही आप डटे पड़े। जानकी माता से लक्ष्मण ने कहा माता आप पूछो कि आज ऐसा क्यों है। लक्ष्मण जी सीता से निवेदन करते माता पूछो कि हमसे कोई गलती हो गई। जानकी जी राम जी के पास गई और कहने लगी स्वामी आज अपने ही आप फूल लाए, अपने ही आप मालाएं बना रहे हो और एकांत में बैठे हो, आज क्या कोई विशेष पूजा की तैयारी है क्या? कौन से देवी देवता की पूजा की तैयारी है आज आपकी? महाराज बताइए किसके सम्मान में ये सब मालाएं बन रही हैं? भगवान श्री राम बोले जानकी आज हम एक देवी का सम्मान करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये सब अपने आप किया है। ध्यान से सुनना, देवी कौन वो देवी है जिसके सम्मान में आप अकेले लगे पड़े हो? भगवान श्री राम बोले तुम अनुमान करके बताओ कौन है वो देवी। जानकी माता ने कहा पार्वती जी होगी। आप पार्वती को ही अपनी मातारी मानते हो सकता है आज आपके मन में पार्वती की पूजा का विचार आया हो, इसलिए अपने आप आपने सब तैयारी कर रखी है। भगवान श्री राम ने कहा जानकी पार्वती के सम्मान में ये माला नहीं बन रही, तो बताइए ना सरकार कौन है वो देवी जिसके सम्मान में आप अपने आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तब तक सारी मालाएं बनकर तैयार हो गई। भगवान श्री राम ने वो सारी मालाएं इकट्ठी उठाई और सीता माता के गले में पहना दी और बोले वो देवी कोई और नहीं तुम ही हो वो देवी जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है। सारी मालाएं भगवान ने सीता जी के गले में डाल दी। सीता जी ने कहा महाराज हमारे सम्मान के लिए आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता? हमारे सम्मान में आपने इतनी मेहनत करी, आपने ये सब क्यों किया? भगवान श्री राम बोले जानकी तुमने हमारे लिए कीमती कीमती गहने अयोध्या में त्याग दिए, तो क्या मैं फूलों से भी तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता? और ये कह करके भगवान की आंखों से करुणा के आंसू निकल पड़े। जंगल में राजमहल के पदार्थों का अभाव है, लेकिन प्रेम के प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। उसी समय एक वृक्ष की डाल पर बैठा है दुष्ट, है तो इंद्र का बेटा, लेकिन वो राम की परीक्षा करना चाहता है। कौए का देश बनाकर बैठा है जयंत। जैसे ही उसको मौका लगा उसने सीता माता के चरण में चोंच का प्रहार किया और जैसे चोंच का प्रहार किया, प्रहार करके भागा, सीता माता के रुधिर की धार बही। भगवान श्री राम की दृष्टि सीता के खून पर पड़ी। लाल लाल खून जैसे भगवान ने देखा वैसे भगवान की आंखें लाल हो गई। कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, या तो विवाह मंडप पर ही बन जाए चिता सुहागिन की। भगवान श्री राम ने धरती में से तिनका तोड़ा। जब तक वो धरती में था तिनका था। राम के बाण राम के हाथ में जैसे ही आया ब्रह्मास्त्र बन गया। ब्रह्म के हाथ में आते ही ब्रह्मास्त्र हो गया वो। राम जी ने उसको आदेश दिया जाओ इस कौए के पीछे जाओ। बाण ने कहा महाराज इस कौए में है ही क्या, अब तो हम ब्रह्मास्त्र हो गए, इस कौए में क्या है बताओ क्या करें इस कौए का? बाण ने कहा इसको जला के राख कर दें। भगवान ने कहा इसको जला के राख नहीं करना है। फिर बोले इसको भयभीत करना है और इतना भयभीत करना है, इतना इसको टार्चर करना है कि ये हमारी शरण में आ जाए। भगवान किसी को एकदम जान से नहीं मारते, पहले उसको सुधरने का मौका देते हैं। कौआ भागा, सबसे पहले वो कौआ गया अपने पिता इंद्र की शरण में।
पिताजी रक्षा करो। असली रूप बनाकर गया। किससे? बोले राम के बाण से। इंद्र समझे ये बाण हमको भी जलाकर राख कर देगा। आज बाण के डर से इंद्र ने अपने पुत्र को एक सेकंड भी अपने पास ठहरने नहीं दिया। बोले भाग जाए यहां से, राम के दुश्मन को हम नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो राम के बाण से। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाए यहां से। ब्रह्मा जी ने भी नहीं ठहरने दिया, शंकर जी ने भी नहीं ठहरने दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, गाओ सब मेरे साथ। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही, राम विमुख राखा तेहि नाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। राम विमुख राखा तेहि नाही। ब्रह्मधाम शिवपुर सदलोका, ब्रह्मधाम शिवपुर तब लोका, चला भ्रमित व्याकुल भय शोका, चला भ्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राख कुश कई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर दो। किसी ने उसको अपने पास बैठने नहीं दिया। कि राम जी के शत्रु को शरण देना कोई सरल बात है? राम जी के शत्रु को शरण कौन दे सकता? अब क्या करें? यही दशा एक बार दुर्वासा ऋषि की भई थी। भागवत में कथा आती है, अम्बरीश के पीछे पड़े थे दुर्वासा, भगवान का चक्र पीछे पीछे भागा था। भा निराश उपजी मंत्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। आज उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। खड़ 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 खड़, ठीक नहीं, बंद कर। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो नारद बाबा पर दृष्टि पड़ी इसकी, बीणा हाथों में नारद बाबा आ रहे हैं। नारद बाबा की शरण में गया, बोला भगवान हमारी रक्षा करो, आपको हम प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा कैसी रक्षा, क्या हो गया? बोले राम का बाण मेरे पीछे है। क्या हुआ? बोले हमने सीता को चोट मारी है। नारद बोले नालायक, शर्म नहीं आई तुझको? हमारी रक्षा करो महाराज। नारद बोले राम के बाण से हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते। अब तो निराश हो गया कतई, अब कौन बचाएगा प्राण? नारद बोले हम तेरी रक्षा तो नहीं कर सकते, तेरी रक्षा कैसे होगी ये हम तुझे मार्ग बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं कि तेरी रक्षा होगी कैसे। तुम्हारा तो मार्ग बताओ जल्दी, कैसे होगी रक्षा? अब जो नारद जी ने जैन से कहा वो हमारे आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक बात है। नारद बोले तेरे पीछे राम का बाण आया है, इसमें किसी का दोष नहीं, तेरा ही दोष है। जो कोई इस तरह से कार्य करेगा उसके पीछे राम का बाण जरूर जाएगा, हम आप कोई भी हो, उसका राम का बाण कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जो तेरी तरह भागेगा, तू भाग रहा है। सुन, तुझे अगर रक्षा करनी है अपने प्राणों की तो तू गलत दिशा में भाग रहा है, सही दिशा में भाग, तेरी रक्षा अपने आप हो जाएगी। क्या मतलब? बोले तूने पीठ कर दी राम की ओर, अब मुंह कर लिया संसार की ओर। तू राम से हो गया विमुख और संसार के हो गया सन्मुख। तू भगवान की ओर पीठ करके संसार की ओर भाग रहा है, इसलिए तेरी दुर्गति है। अब तू ये काम कर, पीठ कर दे संसार की ओर और मुंह कर ले भगवान की ओर, बस। अब तुझे संसार से विमुख होना है और भगवान के सन्मुख होना है, तू बच जाएगा। यही बात भगवान कहते हैं कि जब जीव हमारे सन्मुख हो जाता है तो हम उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, गाइए सब। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख
संहिता बही। जन्म कोटि अगना सहित बही। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जयंत ने वही किया। जयंत ने पीठ कर दी संसार की ओर और मुंह कर दिया भगवान की ओर, और जैसे इसने भगवान की ओर मुंह किया और भगवान की ओर भागा, बाण तो छोड़िए, बाण की चर्चा ही रामायण में समाप्त हो गई। बाण का क्या हुआ कोई चर्चा नहीं, भगवान के सन्मुख होते ही बाण की चर्चा ही समाप्त हो गई। बाण कहां चला गया कोई चर्चा नहीं है। हम आप सब भगवान की ओर जब अपना मुंह कर लेंगे, संसार से विमुख हो जाएंगे, तो संसार के सारे दुख भले ही हमारे आपके ऊपर आए, लेकिन उन्हें झेलने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान की शरण में आ गया जयंत, शरणागत होकर बोला, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमने गलती करी। देखो, गलती कोई करे उसे स्वीकार कर ले तो क्षमा कर दिया जाता है। जो गलती तो सबसे होती है, हमसे आपसे होती है, लेकिन गलती करके स्वीकार कर लिया जाए ये अच्छी बात। करे गलती और उसे माने, उसे इंसान कहते हैं। गलती करे, सुन लो कि ले आ जाए, उसे मेहमान कहते हैं। अचानक घर पे आ जाए, उसे मेहमान कहते हैं। अचानक घर पे आ जाए, उसे मेहमान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे जो, उसे तूफान कहते हैं। जहाज हम रोज आते हैं। गरीबों को सहारा दे, उसे भगवान कहते हैं। गरीबों को उसे भगवान कहते हैं। गरीबों को सहारा दे, उसे भगवान कहते हैं। गरीबों को सहारा दे, उसे भगवान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए, जो कमजोरों में झुक जाए, उसे बलवान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए, उसे बलवान उसे हैवान कहते हैं। और करे गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, उसे पाकिस्तान कहते हैं। और पीछे बढ़ जाओ। तो क्या है भैया, सेट कर दो। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, प्रभु मैं शरणागत हूं, मुझे क्षमा कर दो। भगवान श्री राम को तुरंत ही दया आ गई। ठीक ठीक ठीक, चिंता मत कर, हम तुझे मृत्युदंड नहीं देंगे। ऐसा कहा, लक्ष्मण की भौहें टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, बारे दादा इतनी जल्दी दया आ जाती आपको? लक्ष्मण को इतना क्रोध था कि इसके पंख पंख उखाड़ कर हम इसको धुआं धुआं कर दें, इतनी गुस्सा लक्ष्मण के मन में थी। सीता को कोई चोट मारे लक्ष्मण को बर्दाश्त हो सकता? राम ने सीधे कह दिया, उठ के खड़ा हो जा, मारेंगे नहीं, चल, छोड़ दिया। लक्ष्मण जी की टेढ़ी भौहें राम ने देखी, समझ गए लक्ष्मण का भाव कि ये निर्णय हमारा लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। बोले, लक्ष्मण चिंता मत करो, इसको मैंने छोड़ा नहीं है, हम इसको ऐसा दंड देंगे, इसकी पूरी बिरादरी भोगेगी।
पूरी बिरादरी भोगेगी इसकी। राम ने क्या किया, उसकी एक आंख फोड़ दी। सुनी कृपालु अति आरत बानी, कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी, 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 एक नयन करी। तजा भवानी। भगवान ने उसका एक नेत्र फोड़ दिया। ये कथा है, सब जानते हैं। ऐसा नेत्र उसका भगवान ने नष्ट किया, आज भी कौवा एक ही आंख से देखता है। हालांकि कौवे की आंखें दोनों होती हैं, ऐसा नहीं उसके एक आंख होती है। कौवे के दोनों आंखें होती हैं, लेकिन काम एक ही करती है। जिन बच्चों ने बायोलॉजी में कौवे के बारे में विशेष पढ़ा हो, हम प्रमाण की बात करते हैं। हमने केवल संस्कृत नहीं पढ़ रखी है, हमने और भी कुछ पढ़ रखा है। तो बायोलॉजी जो कौवे की है उसको पढ़ना, कौवे के दोनों आंखें होती हैं, लेकिन उसकी आंखों का सर्कुलेशन कुछ ऐसा होता है। कौवा जब इधर को गर्दन मोड़ेगा तो इधर वाली आंख थोड़ा बाहर आ जाएगी, इधर वाली अंदर घुस जाएगी। इधर देखेगा तो इधर वाली काम करेगी, इधर वाली काम नहीं करेगी। अब इधर को गर्दन मोड़ेगा तो इधर वाली अंदर घुस जाएगी और इधर वाली थोड़ा बाहर आ जाएगी, केवल यही काम करेगी। और ठीक सामने कौवा जब देखेगा तो आधा ये देखेगी, आधा ये देखेगी, कुल मिलाकर काम एक ही करती है। उसकी आंख की बनावट ऐसी होती कौवे की। ऐसा दंड दिया, आज भी उसकी बिरादरी भोग रही है। ये व्यवहारिक अर्थ है, इसके पीछे एक आध्यात्मिक भाव है। एक नयन का मतलब है एक दृष्टि कर देना। अभी तक वो सीताराम में भेद दृष्टि रखता था, राम के प्रति और दृष्टि, सीता के प्रति और दृष्टि। आज राम ने उसको एक नयन कर दिया, मतलब अब तुम सीता राम में भेद दृष्टि मत रखना, राम सीता दोनों एक ही हैं, दोनों को एक दृष्टि से देखो। ये है एक नयन। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न, न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये है एक नयन का अर्थ। भगवान श्री राम ने सोचा, कौवा चला गया भगवान की प्रार्थना करके। भगवान ने सोचा कि चित्रकूट में रहते रहते मुझे 12 वर्ष हो रहे हैं, अब मुझे चित्रकूट का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चित्रकूट में रहूंगा तो सीता हरण नहीं होगा, और सीता हरण अगर नहीं हुआ तो रामलीला अधूरी रह जाएगी। सीता हरण कराना है, इसलिए चित्रकूट का त्याग करके जाना है। राम जी चित्रकूट का त्याग करके अब वहां से जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के मन में एक बात आई, चित्रकूट छोड़ने से पहले अत्रि ऋषि का और माता अनसुईया का दर्शन कर लिया जाए। रघुनाथ जी अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चले। आहा, धन्य है अत्रि ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी देवी अनसुईया हैं। अनसुईया के जैसी पतिव्रता इस धरती पर न हुई, ना है और न होगी। बोलो अनसुईया माता की जय। भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम गए। अत्रि ऋषि बूढ़े हैं, शरीर कमजोर है। अत्रि ऋषि ने देखा रघुनंदन आ रहे मेरे आश्रम में। अत्रि ऋषि को जैसे बुढ़ापे में जवानी आएगी भगवान को देखकर, और भगवान का स्वागत करने के लिए भागे। धाये लिखा है, पुलकित गात अत्रि उठ धाये। बताइए, जिसको चलने की क्षमता ना हो अब वो भागे, ये भगवान के दर्शन का प्रभाव था। खुशी जब हमारे आपके अंदर ज्यादा होती है ना, तो कुछ न कुछ ताकत आ जाती है। खुशी में एक एनर्जी शरीर में आ जाती है अपने आप, और जब हम लोग दुखी होते हैं तो हमारी शक्ति कुछ न कुछ अपने आप कम हो जाती है। ये आप महसूस करिए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए। राम जी ने देखा एक बूढ़ा महात्मा हमारी ओर दौड़ कर आ रहा है, तो राम जी भी तीव्र गति से अत्रि ऋषि के पास गए। अत्रि ऋषि भगवान को प्रणाम करते, भगवान अत्रि ऋषि को प्रणाम करते। अत्रि ऋषि ने भगवान राम को बड़े आदर से अपने आश्रम में लाकर आसन दिया। महाराज विराजो, धन्य भाग्य हैं जो आज हमारे घर रघुनाथ जी पधारे। भगवान श्री राम आसन पर विराजे। भगवान श्री राम ने बैठते ही बैठते अत्रि ऋषि से पूछा, महाराज अनसुईया माता कहाँ है? मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ।
अनुसुईया माता वाटिका के छोटे छोटे फूल वाले वृक्षों को सींच रही थी। माताओं बहनों, एक बात आज कथा में नोट कर लो, आप अपने जीवन में फूल वाले फल वाले वृक्षों को जरूर सींचा करिए। शास्त्र में लिखा है कि जो माँ बहन बेटी फल फूल वाले वृक्षों पर पानी डालती है वो कभी भी किसी जन्म में बंध्या नहीं होती। इसलिए अपने घर में छोटे छोटे फूल वाले वृक्ष फल वाले वृक्ष लगाओ, उनको सींचो, और नहीं है तो पड़ोस के घर में सींचो। लेकिन वृक्षों को फल देना नारी जाति के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों को जल देना बहुत आवश्यक है। अनुसुईया माता वाटिका के वृक्षों को सींच रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं। आप लोग भी ताली बजा के गाओ। अनुसुईया माता लगी तो अपने काम में है, लेकिन मन में कुछ भावना और ही है। अनुसुईया बोलते हैं, क्या बात है, पतिव्रताओं के आगे भगवान भी अपना सिर झुकाते हैं। हमारे देश की पतिव्रताओं के आगे भगवान को नतमस्तक होना होता है। ऐसा ऊंचा आदर्श अनुसुईया जी का है। राम जी ने प्रणाम किया सीता जी को। राम जी ने कहा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, अनुसुईया जी के पांव छुओ ना। सीता माता ने भी अनुसुईया के पांव छुए, लेकिन राम जी ने पांव छुए वो तरीका दूसरा था, और सीता जी ने पांव छुए वो तरीका दूसरा था। हमारे आपके पांव छूने में, माने मनुष्यों के पैर छूने में, माँ बहन बेटियों के पैर छूने में बड़ा अंतर है। हम लोग तो औपचारिकता पूरी करते हैं, हम लोग तो पैर ऐर क्या छूते, हम लोग तो ऐसे काम चलाऊ पैर छूते हैं। हाँ, लेकिन माताएं बहनें इनका बड़ा अंदाज निराला होता है पाँव छूने का। अब विशेष करके नई नई बहू जिस घर में आवे, थोड़े दिन वो अपने सास के, ननद के, ससुर के, जेठ के पाँव थोड़े दिन छुए, फिर उसका अंदाज देखो, खूब दबाए दबाए के, खूब दबाए दबाए के। तो सास के पाँव जब बहू छूती है, महीने दो महीने खूब दबा दबा के पाँव छूती है। कोई कोई तो कहती है महीने दो महीने तुम्हारे पाँव दबाएंगे, बाद में तुम्हारी गर्दन दबाएंगे। दबा दबा के खूब पाँव छूती है सास के, तो सास को बड़ा मजा आता है। सास कहती है घंटे दो घंटे दबाती रहे तो ठीक। ऐसा सास के जब पैर दबाती है बहू, तो सास को अच्छा लगता है, तो सास भी आशीर्वाद देने में कंजूसी काहे करे, तो सास भी बहू के पीठ पे हाथ रख लेती है, फिर चकिया चलाती। बहू 25 लल्ला हो कम से कम, भाई आशीर्वाद देने में काहे की कंजूसी, भले ना हो 25, कहने में क्या जाता है। तो अनुसुईया माता ने भगवान श्री राम का आदेश पालन किया और अनुसुईया माता के सीता जी ने चरण छुए। अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया बहोरी सुशील ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देवी निकट गई भाई, आशीष देवी निकट गई भाई। सीता माता को अनुसुईया जी ने अपने किनारे बिठा लिया, बेटी यहाँ बैठो। किनारे सीता जी जब बैठ गई तो अनुसुईया माता अपने झोपड़ी में गई और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों की एक गठरिया ले आई। सीता खोल दे गठरिया, ये पहनो, ये नए नए आभूषण पहनो, ये नए नए वस्त्र पहनो। सीता जी ने कहा, माता इनकी क्या विशेषता है, अगर हम आभूषण पहनती, नए नए वस्त्र पहनती तो हमारी अयोध्या में भी तो थे, वो हम सब छोड़ के आई, वो आप मुझे ये सब यहाँ पहनाना चाहती हो। अनुसुईया माता ने कहा, सीता जो तुम अयोध्या में पहनती वो गंदे भी होते, वो गंदे हो सकते थे, गंदे होने वाले थे, लेकिन जो वस्त्र आभूषण हम तुम्हें दे रही है ना, ये कभी भी गंदे होने वाले नहीं है, ये सदा निर्मल ही रहेंगे, कभी भी इन पे धूल नहीं जमेगी।
सीता माता ने दृष्टि नीचे झुका ली। मेरे पति वनवासी हैं माता, मुझे ये वस्त्र आभूषण पहनाओगी? अनसुईया माता ने कहा मेरी आज्ञा है। सीता ने कहा जिसके पांव मेरे पति ने छुए, हमने छुए, उसका आदेश टालना ठीक नहीं है। मुझे अनसुईया जी के आदेश का पालन कर लेना चाहिए। सीता माता ने वो जो अनसुईया ने वस्त्र आभूषण दिए थे तुरंत पहन लिए। माता आपने आज्ञा दी, हमने पहन लिए और तुरंत ही सीता ने सब उतार दिए। माता आपके आदेश का पालन भी हो गया, लेकिन ये पहन के मुझे जाना नहीं है। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। सीता ने आदेश का पालन किया, उसके बाद तुरंत उतार दिए। सीता ने जब वो वस्त्र उतारे तो अनसुईया माता की आंखें आंसू से गीली हो गईं और कहने लगी सीता तुम्हारी जय हो, तुम्हारे जैसी पतिव्रता संसार के लिए एक शिक्षा होगी देवी। तुमने आज मुझे भी जीत लिया। सीता हम तुम्हें क्या दें? आज तुम्हें देने को हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें देने को हमारे पास शिक्षा है, उपदेश है, वो हम तुम्हें देंगी। ध्यान से सुनो, हम जो तुम्हें शिक्षा दें, हालांकि तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तुम सब जानती हो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से ये बात सारे संसार की महिलाओं तक जाएगी, इसलिए तुम्हें माध्यम बनाकर ये उपदेश में पूरी दुनिया को देना चाहती हूँ। तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। देखो सीता, स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म से बढ़कर के कोई पूंजी नहीं है। माताओं बहनों ध्यान से सुनना, ये आपकी गीता है, इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि इस कथा में माताओं को अधिक से अधिक आना ही चाहिए। शास्त्र कहता है मासिक रजोधर्म के गुण के कारण स्त्री शास्त्र विधि से अपावन कही गई है, लेकिन पति सेवा करने से वो अपावनता नष्ट हो जाती है और स्त्री जाति पवित्र हो जाती है। इसका उदाहरण है तुलसी। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत स्तुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तुलसी भी तो एक स्त्री थी, पातिव्रत धर्म के कारण भगवान ने उसको अपनी पटरानी स्वीकार किया। बोलो वृंदा माता की जय। इसलिए हम तुम्हें पातिव्रत का उपदेश करती हैं। सुनो, पतिव्रता शब्द का अर्थ होता है जिसके जीवन में जिस स्त्री के द्वारा कोई पुरुष पति चुन लिया गया हो, जहां से वो अपने पति का वर्ण करती है वहीं से उसके पातिव्रत जीवन का प्रारंभ हो जाता है। ध्यान से सुनना, विवाह करने से पहले सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, छान लो, बीन लो खूब कि विवाह कहां करना है। विवाह से पहले और जब विवाह हो जाए फिर जैसे जिसके साथ हो जाए फिर उसका तिरस्कार करना अधर्म है। शास्त्र कहता है, शिव पुराण भी यही विवेचन करता है और श्री रामचरितमानस में भी यही विवेचन है। अच्छा मान लिया विवाह हो जाने के बाद पति की आंखें चली जाएं किसी बीमारी के कारण, विवाह हुआ और उसके बाद पति अंधा हो गया, तो क्या ऐसे पति का त्याग कर दिया जाए? ये धर्म है? नहीं, उसका जीवन भर पालन करना चाहिए, उसका निर्वाह करना धर्म है। विवाह हुआ, पता चला पति बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है, तो क्या उसको डिवोर्स कर दिया जाए? उसको तलाक दे दिया जाए? उसे छोड़ दिया जाए? ये धर्म नहीं है। बहरा हो, अंधा हो, रोगी हो, बहुत क्रोधी हो, कुरूप हो, निर्धन हो, बहुत दरिद्र हो, आयु में ज्यादा हो, मान लिया पता नहीं चल पाया जिसके साथ विवाह हो रहा है, आयु में बहुत अंतर है। आजकल तो साहब बड़ा गड़बड़ है, 4 से 10 साल का भी अगर आयु में अंतर है, शादी हो गई तो एक से नहीं महतारी से, बहन से, और क्या नाम, बुआ से, चाची से, ताई से 20 बार शिकवा, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़े मिल गए। एक शिकवा, अरे 2-4 साल का, 10 साल का, 20 साल का भी अंतर हो, लेकिन अगर विवाह हो गया है
तो उसकी निंदा करना, उसका त्याग करना अधर्म है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति पर किया अपमाना, ऐसे हो पति पर किया अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नारा, नारी पाप जमपुर दुख नारी पाप जमपुर ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री को नरक में जाना पड़ता है। संसार में रिश्ते नाते तो अनेक हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, मौसा फूफा हैं, मामा हैं, सब रिश्ते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा देते हैं। लेकिन पति यहां से लेकर परलोक तक देता है। माता पिता पुत्र हितकारी, मित्रप्रद सब शुभ राजकुमारी, अमित दानी धरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनते ही। भैया माता पिता ये सब हैं, सबसे प्रेम करे, सबका निर्वाह करे, लेकिन सबसे शीर्ष में पतिव्रता को, अपने पति को रखना चाहिए। शास्त्र कहता है सुहागिनी स्त्री मंदिर में जब भगवान ठाकुर जी की पूजा करने जाए तो ठाकुर जी की पूजा अवश्य मंदिर में करे, लेकिन ठाकुर जी की प्रतिमा में अपने पति को निहारे, ये लिखा है। इस प्रतिमा में मेरे पति समाये हुए हैं, ये भाव होना चाहिए। और जब अपने पति की सेवा करे उस समय अपने पति की मूर्त में उससे ठाकुर जी का दर्शन होना चाहिए, तब सेवा पूजा सफल है। पति में परमपति, परमपति में पति का दर्शन उसे करना चाहिए, तभी पतिव्रत का निर्वाह कर पाएगी। अधम सुनारी जो से बनते ही। 4 प्रकार की पतिव्रताओं का विवेचन है। 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। बहुत धीरे धीरे सरलता से आपको ये गीता पढ़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं धारा प्रवाह कथा कहता हूं, मेरी आदत है, लेकिन जब मैं कुछ खास प्रसंग आते हैं तो स्लो स्पीड कर लेता हूं ताकि आपके अंदर तक बात पहुंचे। सबसे पहले उत्तम। उत्तम कौन है? उत्तम श्रेणी की पतिव्रता किसे कहते हैं? सुनो। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। तुलसीदास जी कितना सुंदर लिखते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में सदा ये भाव रहना चाहिए कि मेरे पति के सिवा संसार में पुरुषत्व वाला कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है। उदाहरण, सावित्री। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता सावित्री है, जिसने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया था। बोलो सावित्री माता की। यमराज लिए जा रहे थे, उसके पति को पीछे पीछे जा रही है। यमराज ने कहा क्या बात, कहाँ आ रही हो पीछे पीछे? कहती है बिंदिया सिंदूर मेरा, बिंदिया सिंदूर मेरा, स्वामी छुड़ाओ ना। प्राण लेके पति के मेरे विधवा बनाओ ना। क्यों मुझे विधवा बना रहे हो स्वामी? पति ये हमारा है, पति देख कैसे, मध्यम पर पति देख
जैसे भ्राता पिता पुत्र किसी किसी का तो हाल ये है ना, पति को एक गिलास पानी देना मुश्किल। बरगद के पेड़ के नीचे 4-6 लोटा दूध उड़ेल देगी। करवा चौथ की पूजा, बट अमावस्या की पूजा सफल तभी है जब मन से, वाणी से और क्रिया से आप अपने पति को समर्पित रहेंगी तब। कोई तो करवा चौथ के दिन व्रत तो रहती हैं, लेकिन बेचारी नीचे से ऊपर जाती, ऊपर से नीचे आती, जहां सूर्य अस्त हुआ फिर चक्कर लगाती है, भगवान चंद्रमा कितनी देर में निकलेगा। मन से, वाणी से, क्रिया से आ रही है करवा चौथ 2 ही दिन के बाद। तो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता का लक्षण है संसार के प्रत्येक रिश्ते भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। संसार में सबसे प्रेम करें, लेकिन भाई पिता पुत्र जैसे संबंध बनाकर। और विशेष पुरुष अपना पति, उसकी मन से, वाणी से, क्रिया से सेवा करे, उसको शास्त्र मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्वीकार करता है। और तीसरी ग्रेड कौन सी है? निकृष्ट। निकृष्ट कौन है? जो धर्म मात्र का विचार करके, माने धर्म पालन की बाध्यता को समझते हुए, शास्त्र पुराण के प्रेशर की वजह से, ऋषियों के, महापुरुषों के उपदेश के प्रेशर से धर्म विचार समुझ कुल रही, अपने कुल की परंपरा के दबाव में जो अपने पतिव्रत को सुरक्षित रखती हैं, वो भी पतिव्रता हैं, लेकिन वो 3rd डिवीजन की हैं, निकृष्ट। निकृष्ट। इसके बाद चौथी कौन है? वो 4th क्लास की है, अधम। अधम पतिव्रता, वो भी पतिव्रता लेकिन अधम है। वो कौन है? बिनु अवसर भयते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। एक वो है जिन्हें मौका नहीं मिलता मेला देखने का। हम तो मेला जाती नहीं, हमें मेला पसंद ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता मेला जाने का, इसलिए नहीं जाती। मौका मिले तो शमशाबाद में रोज चाट खाएं। बिनु अवसर माने मौका नहीं मिल पाने के कारण भयते रह जोई, जो भयवश, डर के मारे जो अपने जीवन को सुरक्षित रखती हैं, वो भी पतिव्रता हैं, लेकिन वो अधम पतिव्रता हैं। 4 प्रकार की पतिव्रताओं का विवेचन किया गया है। जानो अधम नारी, लेकिन हम चारों को प्रणाम करते हैं, चलो जैसे भी हैं तो कम से कम। 4 प्रकार की पतिव्रताएं मानस में वर्णित हैं। सीता जी से अनसुईया माता ने कहा, स्त्री को चाहिए एक क्षण मात्र के सुख के लिए अपने करोड़ जन्म पाप में न डाले। पता है आपको, जो स्त्री इस जीवन में अपने पति की वंचना करती है, अगले जीवन में उसे फिर स्त्री बनना पड़ता है और युवा अवस्था को प्राप्त करके विधवा होना पड़ता है। ये दंड मिलता उसको। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। युवावस्था में उसे विधवा होना पड़ता है, ये उसके पति की वंचना का फल मिलता है उसको। छन सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। इसलिए सीता, स्त्री को चाहिए मन से, वाणी से, क्रिया से अपने पति को समर्पण करे। पतिर करता पतिर भरता पतिरे स्त्री नाम गुरु। और एक बात सुन लो ध्यान से, मैं आपको मनोरंजन कराने नहीं आया। मैं जहां भी कथा करने जाता हूं, मैं मनोरंजन कराने की दृष्टि से कभी नहीं जाता। मनोरंजन कराने वाले कथावाचकों का मेला लगा है। मैं कहता हूं कथा सुननी है तो मुझे बुलाओ, नहीं तो चाहे जिसको बुला लो। सुनो ध्यान से, जिस स्त्री का पति घर में अच्छा खासा बैठा है और वो अपने पति की इच्छा और आज्ञा के बिना किसी महात्मा के आश्रम में जाकर गुरुमंत्र लेती है, इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं। महात्माओं के पास जाना अच्छा है, जरूर जाए। संतों के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन पति पत्नी दोनों जाओ। और फिर
फिर संत से निवेदन करो, प्रार्थना करो, गुरु मंत्र ग्रहण करो, दीक्षा लो और दोनों संत की सेवा करो। ये धर्म है। और संत को भी चाहिए कि पति पत्नी जब आवे तो पति के कान में मंत्र सुनाए गुरु, और जो मंत्र गुरु जी ने पति को सुनाया वो मंत्र पति अपनी पत्नी को सुनाए। ये शास्त्रीय विधान है। हाँ, ये नियम विधवा पर लागू नहीं होता। जिसका पति नहीं रहा वो अगर किसी महात्मा से जाकर गुरु मंत्र लेती है तो वो ठीक है, उसे शास्त्र गलत नहीं कहता। लेकिन जिसका पति है उसे पति की वंचना करके किसी महात्मा के आश्रम में जाकर अकेले गुरु मंत्र लेने का कोई अधिकार नहीं है। अथवा एक विकल्प और है, ध्यान से सुन लेना, मैं कोई विकल्प नहीं छोड़ना चाहता। एक विकल्प और है, कोई स्त्री है, धर्मवान है, भक्ति करना चाहती है, भजन करना चाहती है, उसका पति राक्षस है। वो चाहता है कि मेरी पत्नी सत्संग में, कथा में या किसी महात्मा का उपदेश सुनने ना जाए। वो जो पति अपनी पत्नी को भगवान से दूर करने की कोशिश करे, ऐसे पति का तो त्याग कर देना चाहिए, शास्त्र कहता है। मीराबाई को तुलसीदास ने यही तो कहा था, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वैदेही, राम सीता से आपको जो अलग हटावे, फिर चाहे रिश्ते में कोई होए उसका त्याग कर देना ही धर्म है। लेकिन अगर पति अच्छा है तो उसे छोड़ के किसी संत की शरण में जाना धर्म नहीं है। तो आजकल के बाबा लोग ऐसे हैं, कुछ नाम नहीं लेंगे हम, बड़े बड़े बाबाओं की बात करते हैं। देवता आवे ना आवे, देवी आवे, दक्षिणा देवी ज्यादा लाएगी और देवी मीठी मीठी बातों में झांसे में जल्दी फंस जाएगी। इसलिए अपन दशा क्या होती है आप देख ही रहे हो। और एक बात बताऊं आपको, बहुत बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय 20-20, 25-25 देशों में जिन बाबाओं के चेला हैं, मैं साफ साफ कहता हूं उन बाबाओं से गुरु मंत्र लेने की चेष्टा कभी मत करना, कभी मत करना। कल्याण चाहते हो तो छोटे छोटे आश्रम जो गंगा के किनारे बने हैं ना, छोटे छोटे महात्मा जो रहते हैं इन्हीं के पास जाओ, इनसे अच्छा कोई नहीं है। उगरपुर आश्रम में नहीं जाएंगे, बेले आश्रम में नहीं जाएंगे, हैं? इतने अच्छे अच्छे महात्मा आपके क्षेत्र में, वहां नहीं जाएंगे। अमेरिका में स्वामी जी रहते हैं, उनके 1 करोड़ चेला है, वहां जाएंगे। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन परिस्थिति क्या है इसको देखना भी बहुत जरूरी है। भेड़ चाल में बिल्कुल मत फंसो, हमारा कल्याण कहां से है इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ाओ। पतिर्कर्ता पतिर्भर्ता पतिरे विस्त्रीणाम गुरु, सनातन धर्म यही कहता है। अनसुईया माता सीता को उपदेश करती हैं, सीता तुम्हारा एक धर्म, तुम्हारा एक कर्म, तुम्हारा एक नियम, गाओ सब। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक व्रत ने मां, काये बचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक ही धर्म, सब गाइए। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक व्रत ने मां, काये बचन मन पति पद प्रेमा। 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 जिसके साथ विवाह होता है उसको हमारा शास्त्र जो शब्द देता है वो शब्द है पति। अब मैं शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। हमारे यहां पति और पत्नी, पति के साथ जिस स्त्री का विवाह होता वो उसकी पत्नी है,
और जिस पुरुष के साथ पत्नी का विवाह हुआ वो उसका पति है। ये दो शब्द बहुत खास हैं, पति पत्नी। शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? पति माने होता है लाज, पति माने लाज। कहते मेरी पति राखो भगवान। पति माने लाज, पति माने सम्मान, पति माने मर्यादा, पति माने इज्जत। जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करे, जो तुम्हारी लाज की रक्षा करे, जो तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करे, जो तुम्हारे धर्म की रक्षा करे, वही है पति। और पत्नी, पत्नी शब्द का अर्थ है जो हमको तुमको पतन से बचाए, पतन ना होने दे। जो पतन से बचा ले अपने पति को, उसे पत्नी कहते हैं। देखिए कितना श्रेष्ठ अर्थ है दोनों शब्दों का। एक अपने पति को पतन से बचा लेती है और दूसरा अपनी पत्नी को धर्म, मर्यादा, लाज, इन सब की रक्षा करता है। तो ये हमारे यहाँ पति पत्नी होते हैं। लेकिन अब तो विडंबना इस बात की है साहब, मुझे बड़ा दुख होता है। आजकल जिस स्त्री से किसी फंक्शन में आप पूछें कि आपके साथ ये जो आए हैं श्रीमान जी, ये तुम्हारे कौन है, तो कतई कहने को तैयार नहीं है हमारे पति। कतई नहीं कहने को तैयार है ये हमारे पति हैं। कौन है? हमारे हस्बैंड है। भले ही उसको हस्बैंड की स्पेलिंग ना आती हो। बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें हस्बैंड की स्पेलिंग पूछो नहीं बता पाएंगे। और देवी जी कतई अंगूठा टेक और उनसे पूछो ये तुम्हारे साथ श्रीमान जी आए हैं, ये कौन है, तो वो भी हस्बैंड ही बोलती। और पति का अंगूठा टेक, उससे पूछो ये तुम्हारे संग में जो स्त्री है ये कौन है, वो भी नहीं हिंदी बोलने को तैयार। वो भी कहता हमारी वाइफ। उसे काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन फिर भी कहेगा वाइफ है। अब आपके मन में एक भाव आएगा कि वाइफ माने तो पत्नी होता है, हस्बैंड माने पति होता है। भाषा का तो अंतर है। मान लिया पति को हस्बैंड कह देना, पत्नी को वाइफ, क्या फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा। अब जो फर्क पड़ा वो सुनो। पति शब्द का निर्माण हमारे देश में हुआ है, पत्नी शब्द का निर्माण हमारे देश में हुआ है। लेकिन वाइफ और हस्बैंड जो दो शब्द हैं, इनका निर्माण हमारे यहाँ नहीं हुआ, इनका निर्माण फॉरेंस में हुआ है। हस्बैंड और वाइफ ये शब्द जहां बने हैं ना, वहां पातिव्रत नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां पातिव्रत धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती जहां ये शब्दों का निर्माण हुआ है। और पति पत्नी शब्द जहां निर्माण किए गए हैं, यहां पातिव्रत धर्म होता है। अब आप बताइए, जब परिस्थिति में अंतर है, डिफरेंस ऑफ पोजीशन, परिस्थिति में अंतर है, और जब परिस्थिति में अंतर है तो शब्दों की व्याख्या में अंतर क्यों नहीं होगा? अब स्पष्ट कर रहा हूं व्याख्या। जो पढ़े लिखे लोग बैठे ध्यान देना, अंतर देखो आप। पति शब्द का अर्थ है जो जीवन में एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी से कभी भी विवाह करने की इच्छा न करे, पति। पति उसको कहते हैं जो एक पत्नी के अलावा कभी दूसरी पत्नी से विवाह करने की इच्छा न करे। और पत्नी उसको कहते हैं जो एक पुरुष के अलावा किसी दूसरे से विवाह करने की इच्छा न करे। तो ये धर्म जुड़ा है पति पत्नी शब्द से। और जो दो शब्द हमने फॉरेंस के बताए, उनके पीछे क्या है? हस्बैंड का मतलब है चाहे 10 बदलो चाहे 20 बदलो, और वाइफ का अर्थ है चाहे 50 बदलो चाहे 100 बदलो, कोई फर्क ही नहीं। अब आप बताइए, फॉरेंस में 10, 20, 50 विवाह करो, कोई धार्मिक आक्षेप आप पे नहीं लगेगा। वहां स्वतंत्रता है। वहां विवाह कोई धर्म बंधन नहीं है। वहां विवाह मात्र एक कंपैरिजन है, एक कंप्रोमाइज है, एक तालमेल है, एक समझौता मात्र। हमारे यहाँ विवाह धर्म बंधन है। अब आप बताइए, आजकल अपने मित्र को लोग मित्र कहने को तैयार नहीं है। किसी मित्र से पूछो ये लड़का कौन है तुम्हारा, ये हमारा फ्रेंड है। अरे फ्रेंड, अरे कोई पढ़ा लिखा अंग्रेजी जानने वाला बोले तो ठीक है। जिन्हें ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं आता वो भी अंग्रेजी में बोलते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में बोलने वाले हैं ना, जो नकल करके बोलने वाले, वो बड़ा गड़बड़ बोल जाते हैं। एक देवी जी बिना पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कहते देखा कि जिससे पूछो ये तुम्हारे कौन, तो वो यही कहती हस्बैंड, तो हम भी यही बोले। वो बिना पढ़ी लिखी थी, नहीं ठीक से बोल पाई।
किसी ने पूछा ये तुम्हारे साथ ये जो आदमी है ये कौन है तुम्हारा? तो बोली ये हमारे हैंड पंप है। हस्बैंड नहीं कह पाए, हस्बैंड नहीं कह पाए। क्या ऐसा बोला, बताओ क्या ऐसा बोला जाए? अरे भाई ये हमारा मित्र है, ये हमारा सखा है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा यार है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब कोई किसी का मित्र नहीं, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। तो फ्रेंड भी कई प्रकार के होते हैं, मैं कहूंगा नहीं बॉय फ्रेंड और डाट डाट। बड़ा समय विचित्र हो गया है साहब। तो श्री रामचरितमानस में जो आदर्श दिखाया गया, हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग भले ही अमेरिका में रहें, इंग्लैंड में रहें, ब्रिटेन में रहें, कनाडा में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, लेकिन हमारी जो पद्धति है, हमारा जो कल्चर है, वो सनातन धर्म भारत भूमि का ही होना चाहिए। बोलो भारत माता की। श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन को गए, लेकिन अयोध्या की मिट्टी साथ ले गए। ये शिक्षा है हमारे देश की, सनातन परंपरा को कभी त्यागना मत मेरे भाई। तो एक ही धर्म एक व्रत लेना, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। और अगर स्त्री ने पातिव्रत धर्म का पालन कर लिया तो फायदा क्या होगा? बताऊं क्या फायदा होगा? ईश्वर को भी तुम्हारे आगे गर्दन झुकानी पड़ेगी। अनसुईया ने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से कितना बड़ा काम कर डाला। एक गंगा को लाए थे भगीरथ, और चित्रकूट में जो मंदाकिनी गंगा बहती हैं उनको लाई थी अनसुईया। सुरसरिधार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। और एक बार तो साहब क्या बताऊं, एक बार ब्रह्माणी जी के मन में, पार्वती जी के मन में और लक्ष्मी जी के मन में ये अहंकार हो गया कि हमारे जैसी पतिव्रता कोई दूसरी नहीं है। ऐठी ऐठी लक्ष्मी जी ऐठी, हमसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। पार्वती कहती हमसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। ब्रह्माणी जी भी यही। तो भगवान तो किसी का घमंड नहीं रखते। भगवान जब जान लेते हैं कि अभिमान का नाग पैदा हो गया है तो उसे तुरंत उसका फन कुचल देते हैं, चाहे कोई अपना होए चाहे पराया हो। जब भगवान ने देखा कि तीनों देवियों के अंदर अहंकार है, अच्छा तो मैं एक नाटक करूंगा। भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। या दया सिंधु दया जिस पे कर दे, या तो वो जाने, भगवान ही जाने। दया सिंधु दया कर दे, वो तो ही जाने, भगवान ही जाने। भगवान ने नारद जी को धीरे से बुलाया और नारद जी के कान में कुछ समझाया। नारद, तुम्हें तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति डाह पैदा करना है। क्या करना है? अनसुईया के प्रति डाह पैदा करो तीनों देवियों के मन में, पार्वती के मन में, ब्रह्माणी के मन में, लक्ष्मी के मन में। फिर देखो हमारा नाटक। भगवान ने कहा तुम्हें केवल इतना ही काम करना है बस। नारद जी ने कहा ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ले महाराज। नारद बाबा ने उठाई वीणा और सीधे ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी भी भगवान की इच्छा जानकर हट गए। थोड़ी देर को ब्रह्माणी जी अकेली बैठी, नारद जी ने प्रणाम किया। देखो उमा रमा ब्रह्माणी तीनों नारद की सगी मातारी हैं, ये याद रखना। ब्रह्माणी जी को प्रणाम किया, ब्रह्माणी जी प्रसन्न हो गई नारद जी को देखकर। बेटा आओ, बहुत दिन के बाद आए हो, ठीक ठाक है सब? हाँ माता सब ठीक है, कुछ थोड़ा ठीक नहीं है। नारद ने यहीं से शुरू करी बात। क्या ठीक नहीं है? मत पूछो माँ। नहीं नहीं बताओ माता। आज तक दुनिया के जिस कोने में हम जाते थे, आज तक 4 से 10 साल से मैंने ये देखा, जहां भी हम गए
तो सब यही कहते थे ब्रह्माणी के जैसी पतिव्रता कोई नहीं है माता, सब जगह यही चर्चा थी। लेकिन आज 1 महीना हो गया, बाप का नाम कोई नहीं लेता। जहां जाता हूं अनसुईया की जय जयकार होती है। तो क्या अनसुईया हमसे भी आगे निकल गई? नारद बोले मैया वो तो भगवान जाने, लेकिन हमने जो सुना है सो तुम्हें बताने आया हूं। और इतना कह करके नारद जी 9 2 11 हो गए। अब वो अनसुईया हमसे बढ़ गई अनसुईया। थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्माणी जी उदास बैठी। ब्रह्माणी क्या हो गया, आज तुम्हारा चेहरा उदास काहे है? क्या कुछ बीमारी मारी आ गई क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। बात क्या है बताओ तो, उदास काहे हो गई? गए थे तो बड़ी प्रसन्न थी और इस समय तुम्हारे चेहरे पे 3:30 बज रहे हैं, क्या बात हो गई? जानते सब हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्माणी बोली महाराज ये बताओ संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? ब्रह्मा जी बोले सही बताऊं कहां, या तुम्हारी मुंह देखी बताऊं? नहीं नहीं महाराज सही बताओ। ब्रह्मा जी बोले नारद जो कहे गए हैं वो बात सही है, अनसुईया जैसी देवी जग में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अनसुईया जैसी देवी जग में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जैसी देवी जग में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अनसुईया जैसी सती जग में कहीं नहीं है, दूजी नहीं है। अनसुईया जैसी सती जग में कहीं नहीं है, दूजी नहीं है। ब्रह्माणी बोली तो आप जाइए परीक्षा करके देखिए क्या ये सही बात है। अनसुईया की परीक्षा करने के लिए ब्रह्माणी ने तुरंत ही ब्रह्माणी को भेज दिया। ब्रह्मा जी अपने घर से निकल पड़े और नारद बाबा सीधे क्षीर सागर देर के लिए अकेला छोड़ दिया नारायणी को। माता जी और कोई नहीं ताजी बोले माता तभी तो आया, क्या हुआ? बोले माता अब संसार में आपका नाम कोई नहीं ले रहा, जहां जाता हूं अनसुईया की जय जयकार होती है। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ सच्ची मुच्ची, हाँ भैया सच्ची मुच्ची मैं ठीक कहता हूं। अच्छा तो देखो नारद ये दुनिया है, दुनिया वाले किसको क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नारद बोले नहीं मैया आंधी के आगे पंखा नहीं चलता। मैंने कई बार आपकी वकालत करी, जहां हम कहते थे कि मेरी माता लक्ष्मी जैसी कोई पतिव्रता नहीं है तो 20 लोग हम पे सवार हो जाते थे, नारद नहीं इसमें अनसुईया जैसी कोई नहीं है, माता बताओ क्या करूं? ये कहा और नारद जी वहां से भी निकल गए और थोड़ी देर में नारायण जी आए वापस। लक्ष्मी जी का हाल खराब। नारायण आए तो लक्ष्मी जी मुंह फेर के बैठ गई। लक्ष्मी क्या हो गया? सामने से भगवान आए, लक्ष्मी क्या बात, गाय को रूठ गई हो, क्या हो गया? तो लक्ष्मी जी टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके बोली बस नारायण आज से ना तुम हमारे ना हम तुम्हारे। अरे हुआ क्या है, क्या हो गया? बोले रोज रोज हमारी मुंह देखी बात किया करते हो, रोज रोज हमसे कहते हो कि तुम्हारे जैसी कोई पतिव्रता नहीं, सही बताओ सच्चाई क्या है? भगवान अंदर ही अंदर खुश भय कि जो काम नारद को हमने सौंपा था बड़ा अच्छा कर रहा है। सही बताऊं कहां? तो नारद जो कह के गया है वो 100% सही है। लक्ष्मी अनसुईया के समान कोई देवी इस समय नहीं है, न स्वर्ग में, न मृत्युलोक में, न ब्रह्मलोक में, न शिवलोक में, कहीं नहीं है। लक्ष्मी जी और जल गई। तो ऐसा है महाराज आप जाएं उसकी परीक्षा करें क्या ये सच्चाई है? भगवान भी परीक्षा करने के लिए क्षीर सागर छोड़कर निकल पड़े। उधर ब्रह्मा जी चले, इधर नारायण चले और नारद जी तीसरी स्टेशन कैलाश पर्वत सीधे। शंकर जी भी हट गए थोड़ी देर के लिए। पार्वती अकेली बैठी है पत्थर पे। पार्वती जी के लिए वहां बैठने को कोई सोफा सेट थोड़ी रहते हैं, ना कोई बेड बिस्तर है वहां। शंकर जी का पार्वती का जीवन तो पत्थरों पर ही है, कभी छोटा पत्थर कभी बड़ा पत्थर। नारद जी गए, माता जी प्रणाम, आओ बेटा आओ। बड़े लाड़ प्यार से नारद जी को पार्वती जी ने किनारे बिठा लिया, हालचाल पूछे। गणेश जी के लिए पार्वती लड्डू बनाए रखती है।
गणेश जी लड्डू खाते हैं, तो पार्वती जी उनके लिए हमेशा लड्डू का डिब्बा बनाए रखती है। 5 लड्डू निकाल लाई, ले बेटा खाओ, लड्डू खाओ। नारद जी ने सोचा पहले लड्डू खाएं, उसके बाद ही कोई चर्चा करें, नहीं तो लड्डू वड्डू का है कि मार बच जाए, यही क्या कम। मातारी है ना, नाराज तो हो ही जाएगी। तो एक लड्डू उठाया, बढ़िया मोतीचूर का खाया, दूसरा उठाया, लेकिन जो ज्यादा बाचाल होता है ना, ज्यादा बोलने वाला, उसकी जीभ खुजलाती है, उसे मना करो तो मानता नहीं है। नारद बाबा की जीभ खुजलाए कि अब चर्चा शुरू करें, चर्चा शुरू करें। जो ज्यादा बाचाल होता है उसे आप मना भी कर दो कि बोलना मत, लेकिन बोलेगा। एक लड़का था, हकला था, हकला था बेचारा, उसका विवाह इसीलिए नहीं हो रहा था, वो हकला था। जैसे तैसे कोई लड़की वाले आए तो महतारी बाप ने मना कर दिया। सुंदर बहुत था देखने में, लेकिन था हकला। महतारी बाप ने कहा देखो जब तक मेहमान बैठे रहे बोलना मत, इशारा में बात करियो। उसने कहा ठीक। लड़की वालों ने पूछा आपका बेटा बोलता क्यों नहीं है? तो बोले आज मौनी पंचमी है, आज व्रत है, बोलेगा नहीं। बोले मौनी पंचमी पहली बार सुनिए। चलो ठीक, सुंदर बहुत था देखने में। तो लड़की वालों ने आपस में चर्चा करी, यार लड़का है तो बहुत सुंदर, गोरा चिट्टा है, इसकी हाइट अच्छी है, ऐसे करके आपस में चर्चा कर रहे थे। एक बोला यार देखो इसको कोट पैंट कितना अच्छा लग रहा है, पहने बैठा है। ऐसे लड़की वाले चर्चा आपस में कर रहे थे। अब वो भूल गया कि मेरे मम्मी पापा ने क्या कहा। वो भूल गया, इतना खुश हो गया अपनी बड़ाई सुनकर। उसके मन में आया अब तो इन लोगों ने हमें पसंद कर ही लिया है, तो उठ के खड़ा हो गया और उन बड़ाई करने वालों से बोला अदित्या, अदित्या, अभी हमने टटमा तो डडाया ही नहीं। अरे ये तो गड़बड़ है। चली गई शादी। मतलब कहने का ये है कि बाचाल मानता नहीं। नारद बाबा चर्चा प्रारंभ कर दिए। माता जी भोलेनाथ कहाँ हैं? कहा भी थोड़ी देर पहले गए हैं। बोले माता जी एक बात बताऊं, कहाँ का? भोलेनाथ आपकी बड़ी बुराई करते हैं पीछे पीछे। क्या हो गया नारद? बोले माता भोलेनाथ ने हमसे एक बात कही। क्या कहा? का उन्होंने हमसे कहा कि अनसुईया जैसी पतिव्रता कोई नहीं है, पार्वती पीछे, अनसुईया आगे निकल गई। शंकर जी ने हमसे ये कहा। अच्छा शंकर जी ने कहा। नारद बाबा तो प्रणाम करके वहां से चले गए। तो शंकर जी थोड़ी देर बाद पधारे। पार्वती जी बिल्कुल ज्वालामुखी बनी बैठी, मारे क्रोध के। भगवान शंकर आए। देवी पार्वती, गणेश की मम्मी, क्या हाल चाल? और गणेश की मम्मी नागिन की तरह ठुन ठुन करें। क्या हो गया पार्वती? शंकर जी सामने से बात करें, पार्वती जी मुंह मोड़ के बैठ जाए। अरे हुआ क्या बताओ तो। शंकर जी मजाकिया लहजे में कहते हैं पार्वती से, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। पार्वती मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, इस कदर रूठ जाना नहीं चाहिए, इस कदर रूठ जाना नहीं चाहिए। आओ ना सब। आपसे कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, इस कदर रूठ जाना नहीं चाहिए, इस कदर रूठ जाना नहीं चाहिए, इस कदर रूठ जाना नहीं चाहिए। सबकी बातों में आना नहीं चाहिए, सबकी बातों में आना नहीं चाहिए, इस तरह रूठ जाना नहीं चाहिए, इस तरह रूठ जाना नहीं चाहिए, इस तरह रूठ जाना नहीं चाहिए।
गया? बताओ तो। पार्वती बोली ये बताओ सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? वही सवाल। शंकर जी बोले इसका मतलब नारद लुखुटिया लगाए गए, यहां भी लगाए गए। सही बताऊं? नारद जो कहे गए हैं वही बात सही है। अनुसुईया जैसी देवी जग में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो महाराज जल्दी जाओ, परीक्षा करो जाकर, क्या ये सच्चाई है? भगवान का खेल समझकर शंकर जी समझ गए कि अब जाना ही होगा। शंकर जी ने अपने नाग लपेटे। ये सुन के भोले बाबा ने सांपों को संभाला, सांपों को संभाला। भोले बाबा ने सांपों को संभाला, सांपों को संभाला। भोले बाबा ने सांपों को संभाला, सांपों को संभाला। ये सुन के भोले बाबा ने सांपों को संभाला। सब आ गया समझ में गड़बड़ का घोटाला, गड़बड़ का घोटाला। सब आ गया समझ में गड़बड़ का घोटाला, गड़बड़ का घोटाला। सब आ गया समझ में गड़बड़ का घोटाला, गड़बड़ का घोटाला। चल पड़े। एक जंगल में तीनों इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान विष्णु ने मजाकिया लहजे में ब्रह्मा जी से कहा कहां जा रहे हो महाराज? ब्रह्मा जी बोले तुम जो न करो सो ठीक। पहले नाटक बनाते हो फिर हमसे पूछते हो कहां जा रहे? जहां तुम जा रहे वहां हम जा रहे। चलो तीनों लोग साथ साथ, एक ही काम तीनों का। तीनों देवता अनुसुईया जी के आश्रम आए। दरवाजे पर तीनों देवता भिक्षुक बनकर खड़े हुए और तीनों देवताओं ने माता अनुसुईया को आवाज लगाई, माता माता तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भर दे झोली, भगत भर दे झोली। अनुसुईया के द्वार तीनों देवता भिखारी बन गया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर। सब गाइए प्यार से झोली। देखो आपसे हम इसलिए गवाते हैं, भगवान से संबंध जो भी हम लोग गाते हैं उसमें हमको वाणी का पुण्य मिलता है। गालो 3 दिन शेष हैं, कल परसों नरसों, उसके बाद फिर बरसों। इसलिए गालो ताली बजाकर। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर दे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। अनुसुईया माता बाहर आएगी निकल के, समझ गई ये कौन है। प्रणाम किया। क्या चाहिए दयालु? फल खिलाऊं, जल पिलाऊं, दूध पिलाऊं, भोजन कराऊं, जैसी इच्छा हो आप बताइए। नारायण बोले न फल खाएंगे, न जल पिएंगे, न भोजन करेंगे, फिर महाराज क्या सेवा करूं? भगवान गहरी सांस लेकर बोले दूध पिएंगे। तो उसने कहा क्या कमी है आश्रम में दूध की? अनेक गैया हैं, अभी ले आई, छक के पियो। भगवान बोले दूध गाय का नहीं पिएंगे। भगवान ने ऐसी बात कही, धरती हिल गई, आकाश में तारे चमक गए दिन में। अनुसुईया जी दूध पिएंगे तुम्हारा, अब वो भी तब पिएंगे जब तुम बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के शरीर के सारे वस्त्र उतार के पिलाओगी, तब। बोलो हाँ करती हो या ना? ऐसी बात सुनी, आकाश में तारे चमक गए, धरती हिल गई।
अनसुईया माता की आंखों के आगे जुगनू नाचने लगे। एक बार मन में आया, ये तीनों देवता हैं या कोई छलिया? हाँ ना में उत्तर दो देवी, नहीं तो भिक्षुक दूसरा दरवाजा देखें। अनसुईया ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके वो सब जान गई मामला क्या है। तो धीरे से अनसुईया ने कहा, क्या कहा? मैं वही करूंगी नारायण जैसी तुम सबकी इच्छा है। मैं वही करूंगी नारायण जैसी तुम सबकी इच्छा है। ये दूध पिलाना नहीं आज, ये मेरी कठिन परीक्षा है। दूध पिलाना नहीं आज, ये मेरी कठिन परीक्षा है। दूध पिलाना नहीं आज, ये मेरी कठिन परीक्षा है। जान गई ये परीक्षा है मेरी, दूंगी परीक्षा, पिलाऊंगी, अवश्य पिलाऊंगी, अब बिल्कुल निर्वस्त्र होकर पिलाऊंगी। भगवान बोले तो पिलाओ। अनसुईया ने अपने पति के कमंडल से जल अपने हाथ में रखा। अब देखिए पातिव्रत की शक्ति, देखिए आप। ऐसे हथेली पे जल रखा और कहा, ऐ आकाश तुम साक्षी हो, ऐ धरती तुम साक्षी हो, ऐ जंगल के देवताओं तुम साक्षी हो। अगर स्वप्न में भी हमने परपुरुष का चिंतन न किया हो और हमारे पति भी संयमी हो, तो तुम तीनों देवताओं की तस्वीर बदल जाए। और जल डाला तीनों देवताओं पर। क्या कहा? मेरा सती तो सच्चा है, मेरा सती तो सच्चा है, मेरे स्वामी भी सच्चे। बन जाओ तो तुम तीनों 6-6 मास के बच्चे, 6-6 मास के बच्चे। बन जाओ तो तुम तीनों 6-6 मास के बच्चे, 6-6 मास के बच्चे। बन जाओ तो तुम तीनों 6-6 मास के बच्चे, 6-6 मास के बच्चे। बन जाओ तो तुम तीनों 6-6 मास के बच्चे, 6-6 मास के बच्चे। डाल दिया जल, तुम 6-6 महीने के बालक बन जाओ तीनों। ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बन गए। अब बताओ 6 महीने के बालक से काहे की लाज, काहे का पर्दा? बिल्कुल निर्वस्त्र हो गई। बारी बारी से तीनों को अपना स्तनपान करा दिया, वस्त्र पहन लिए और 3 पालना बना के डाल दिए अपने आश्रम में। अब एक एक पालने ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लिटा दिया। बोलो अनसुईया माता की। ये है पातिव्रत की ताकत। पतिव्रता चाहे तो सागर में लगा दे आग, पतिव्रता चाहे तो सागर में लगा दे आग और तोड़ लाए आकाश के सितारों को। पतिव्रता क्या नहीं कर सकती? अत्रि ऋषि आए थोड़ी देर में। अत्रि ऋषि ने 3 पालना देखे, उनमें 3 बच्चे देखे, बड़े सुंदर बच्चे। अनसुईया ये बालक किसके हैं? आपे के बच्चे हैं तीनों। हमसे मामा मैया मैया बोलेंगे, आपसे पिताजी बोलेंगे। अत्रि ऋषि बोले 3-3 बच्चे एकदम आ गए, हमें कुछ पता ही नहीं, तुम्हारी महिमा तुम ही जानो। ठीक है, क्योंकि पूरा भरोसा है ना अनसुईया पर। देवी तुम्हारी लीला तुम जानो। अब तो अनसुईया शाम को सुलावे, लोरी सुनावे शाम को। पहले माताएं बच्चों को लोरी गाकर सुलाया करती थी। लोरी एक रागिनी होती है। क्लासिकल म्यूजिक में लोरी एक राग होता है। अब लोरी क्या जाने, अब तो समय ही बदल गया है। न लोरी गाना आता है, लोरी का समय चला गया। माता मदालसा, आपने नाम सुना हो शास्त्र में माता मदालसा का। माता मदालसा अपने छोटे छोटे बच्चों को लोरी सुनाती थी, अध्यात्म की लोरी। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम
मदाल सावाक्यमुवाच पुत्रम। लोरी ने अध्यात्म ज्ञान सुनाती थी। सामान्यतः लोरी कैसे गाई जाती थी? 2 लाइन गाओ मेरे साथ। मैं आपको बताऊं लोरी होता क्या है।